एक समय की बात है। हरे भरे जंगलों और लहराते पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से रंगीन गांव में अरिण नाम का एक लड़का रहता था। अरिण अपनी असीम जिज्ञासा और रोमांच के प्रति प्रेम के लिए जाना जाता था। लेकिन जो चीज उसे वास्तव में खास बनाती थी, वह थी उसका दयालु दिल और यह अटूट विश्वास कि एक छोटा सा नेक काम दुनिया को बदल सकता है। अरिण अपनी दादी नानी के साथ रहता था, जो ज्ञान से भरी हुई थीं और कहानियों का खजाना थीं। हर शाम वे आग के पास बैठकर उसे साहस, करुणा और भलाई करने के जादू की कहानियां सुनातीं। एक कहानी खास तौर पर अरिण को बहुत पसंद थी। यह आशा के पेड़ के बारे में थी, एक जादुई पेड़ जो तभी खिलता था जब गांव के लोग निस्वार्थ भाव से एक दूसरे की मदद करते थे। नानी हमेशा कहानी को मुस्कुराते हुए समाप्त करतीं, आशा का पेड़ असली है, अगर तुम इसे अपने दिल में असली बनाओ। एक दिन अरिण नदी के किनारे खेल रहा था जब उसने कुछ अजीब देखा। गांव, जो आमतौर पर हंसी खुशी और बातचीत से भरा रहता था, आज कुछ शांत था। लोग चिंतित दिख रहे थे और बाजार की दुकानें ज्यादातर खाली थीं। अरिण अपनी दादी के पास भागा कि क्या हो रहा है। नानी, उसने पूछा, सब इतने उदास क्यों लग रहे हैं? नानी ने गहरी सांस ली और कहा, एक बड़ा तूफान आ रहा है अरिन। गांव वाले डरे हुए हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता कि उनके घर और फसलें बचेंगी या नहीं। हर कोई अपनी चिंता में है और कोई भी एक साथ काम करने के बारे में नहीं सोच रहा। अरिन ने एक पल के लिए सोचा, फिर उसने पूछा, अगर हम सब एक दूसरे की मदद करें नानी, क्या इससे सबके लिए चीजें आसान नहीं होंगी? नानी मुस्कुराई, उसकी आंखों में चमक थी। होगा मेरे बच्चे, लेकिन कभी कभी लोग डर के समय एकता की ताकत भूल जाते हैं। शायद तुम उन्हें याद दिला सकते हो। नानी के शब्दों से प्रेरित होकर अरिन ने कुछ करने का फैसला किया। उसने अपने पड़ोसियों से मिलना शुरू किया। उसने मिसेस प्रिया, जो बेकरी चलाती थीं, की खिड़कियां सुरक्षित करने में मदद की। उसने मिस्टर रमेश, जो बढ़ई थे, के साथ मिलकर घरों की छतों को मजबूत किया। उसने बच्चों को इकट्ठा किया और लकड़ियां और साफ पानी जमा किया। अरिण की मेहनत की बातें जल्दी ही पूरे गांव में फैल गईं और जल्द ही हर कोई मदद करना चाहता था। आकाश में तूफानी बादल इकट्ठा हो रहे थे, लेकिन गांव वाले एक नई ताकत महसूस कर रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि एक दूसरे की मदद करके वे किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। जब तूफान आखिरकार आया तो यह भयंकर था, भारी बारिश और तेज हवाओं के साथ। लेकिन गांव मजबूती से खड़ा रहा और उसके लोग भी। अगली सुबह जब तूफान थम गया, गांव वाले नुकसान का आकलन करने के लिए बाहर निकले। उनकी हैरानी की कोई सीमा नहीं रही। गांव के चौक के बीच, जहां पहले एक पुराना सूखा पेड़ था, अब एक सुंदर पेड़ खड़ा था, जिसके सुनहरे पत्ते और चमकीले फूल थे। यह आशा का पेड़ था, जैसा कि नानी ने बताया था। गांव वाले अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। नानी ने समझाया, यह पेड़ तुम्हारी दयालुता और एकता का प्रतिबिंब है। यह इसलिए खिला क्योंकि तुमने एक साथ आकर एक दूसरे की मदद की। उस दिन से आशा का पेड़ गांव के लिए एक प्रतीक बन गया। अरिण की कहानी दूर दूर तक फैली और अन्य गांवों को जरूरत के समय एक साथ आने के लिए प्रेरित किया। गांव वालों ने एक महत्वपूर्ण सबक सीखा। जब लोग दयालुता और निस्वार्थता के साथ एक साथ काम करते हैं, तो वे किसी भी तूफान को पार कर सकते हैं। और इस तरह एक बड़े दिल वाले छोटे लड़के ने सभी को सिखाया कि असली जादू किसी चमत्कार का इंतजार करने में नहीं, बल्कि किसी और के लिए चमत्कार बनने में है। समाप्त।